बंगाल के चुनाव में हिंसा का दौर और तेज हुआ। बंगाल चुनाव के पहले दो दौर काफी हद तक शांति के साथ गुजरे, लेकिन आज तीसरे दौर में बंगाल का चुनावी रक्त चरित्र फिर वापस आ गया। टीएमसी তোমাদের আন্ডারে কেন 7-8টা মার্ডার হয়ে গেল? आपको उस चुनाव आयोग से ही दिक्कत होने लग गई। বিজেপি হারবে, মোদি হারবে, অমিত শাহ হারবে। दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है। बंगाल में तीसरे चरण का चुनाव उन सीटों पर हुआ जो ममता का गढ़ माना जाता है। ममता के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती थी, तो बीजेपी के सामने उस गढ़ को गिराने और अपना झंडा फहराने की चुनौती थी। 2016 विधानसभा चुनाव में इन 31 सीटों में से 29 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा किया था, जबकि सीपीएम और कांग्रेस ने एक एक सीट जीती थी। अगर 2019 लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखें और इसे विधानसभा सीटों में बांटें, तो इस चुनाव में भी तृणमूल को 29 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी, जबकि बीजेपी को 2 सीटों पर ही बढ़त हासिल हुई थी। इसीलिए इसको ममता का गढ़ कहा जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके में तृणमूल का दबदबा कायम रहा। बीजेपी यहां पर उतनी सेंध नहीं लगा पाई, लेकिन बीजेपी के लिए जो बात हौसला देने वाली थी वो ये थी कि उसका बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत। अब जरा उसकी बात करते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का वोट प्रतिशत करीब 50% था, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 51% हो गया। दूसरी तरफ 2016 में लेफ्ट को 27% और कांग्रेस को 9.7% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसमें गिरावट आई। लेफ्ट का वोट शेयर 6.7% वोट पर और कांग्रेस का 1.6% वोट पर आ गया। इन दोनों पार्टियों का नुकसान बीजेपी का फायदा बना और 2016 में जहां बीजेपी का वोट शेयर 6.9% था, वो 2019 के लोकसभा चुनावों में बढ़कर इन 31 सीटों में 37.5% हो गया। बीजेपी का जोर इस इलाके में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में तो है ही, सीटों की संख्या में इजाफा करने पर भी है। दूसरी तरफ ममता के लिए ये 31 सीटें सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तय करने वाली है। बंगाल में लोकतंत्र का ये खूनी चेहरा है। मानो जीत के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ जायज है। क्या इसी को चुनाव कहते हैं? क्या यही है जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों का सच? बंगाल चुनाव के पहले दो दौर भले ही छुटपुट घटनाओं में गुजर गए हों, लेकिन तीसरा दौर वैसा ही गुजरा जैसा बंगाल के चुनावी इतिहास में दर्ज है। तीसरे दौर में हंगामा भी दिखा, खूनी संघर्ष भी, तोड़फोड़ भी और हत्या भी। आरामबाग इलाके में यह टीएमसी प्रत्याशी सुजाता मंडल का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। हमले में उनकी गाड़ी तोड़ दी गई और उनके सुरक्षाकर्मी का सिर फट गया। बहुत सारा जगह में हमारा आरंडी में हमारा कर्मी लोगों को मार के माथा फटा दिया। वो लोग बोल रहे भाजपा को कमल में वोट दो, कमल में वोट दो। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से है। दक्षिण 24 परगना की फाल्ता सीट पर तृणमूल समर्थकों ने बीजेपी प्रत्याशी विधान परुई पर पत्थर चलाए। बीजेपी प्रत्याशी बूथ का मुआयना करने वहां पहुंचे थे। हमला कर रहे हैं हमारे पर। तो देखिए यहाँ पे बीजेपी के ये प्रत्याशी हैं और इनके सामने किस तरह का हंगामा जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा बल
रोकने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। ऐसे में गाड़ी को वापस रोकना पड़ा है और आप देखिए कितने उत्तेजित हैं ये सारे लोग, गाड़ी पर लोग मार रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। किस तरह का हंगामा है, किस तरह की मारपीट है, और इस मारपीट के बीच में जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशी को लोगों ने भगा दिया है। तो जोरदार हंगामा पश्चिम बंगाल में, पत्थर चलाने की कोशिश, जोरदार हंगामा, देखिए पत्थर फेंका गया। बंगाल चुनाव के तीसरे दौर में जो कुछ हुआ वो बंगाल के लिए नया नहीं है। गोघाट में बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी की हत्या हुई। गोघाट में ही तृणमूल के बूथ अध्यक्ष की मौत हो गई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थकों ने उन्हें धक्का दिया। तो दुबराजपुर में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिलने के बाद हंगामा हुआ। बगनान में टीएमसी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ हुई। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही तीसरा दौर बेहद अहम था, क्योंकि इस दौर का गणित ऐसा है कि वो जिसके पक्ष में झुका बंगाल की सत्ता शायद उसकी तरफ झुक जाए। लेकिन हिंसा की घटना ये खौफनाक इशारा कर रही हैं कि कहीं सत्ता के झुकने झुकाने के चक्कर में लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं ही न खत्म कर दी जाएं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच आरोप प्रत्यारोप की फुटबॉल इस पूरे चुनाव के दौरान एक पाले से दूसरे पाले तक लगातार उछल रही है। ममता ने चुनाव आयोग से पूछा कि मोदी चुनाव के दिन रैली क्यों करते हैं। देखिए इस ग्राफिक्स के जरिए। मोदी ने कहा, एम्पायर पर सवाल उठे तो समझो खेल खत्म हो चुका है। मोदी के दीदी और दीदी बुलाने को तृणमूल कांग्रेस ने अपमान बताया है। इसके जवाब में पीएम मोदी ने आज दीदी को आदरणीय दीदी कहा। ममता ने कहा कि क्या वो भगवान या महामानव हैं जो चुनाव के नतीजे उन्हें पहले से पता हैं। मोदी ने कहा, जनता ही जनार्दन है, भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ममता ने बिना नाम लिए कहा कि रावण और दानव की जोड़ी चला रही है इस देश को। मोदी ने कहा, बंगाल में बुआ भतीजे की सरकार है। और आज एक बार फिर पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी की बंगाल की चुनावी रणभूमि में एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे थे। व्हीलचेयर पर बैठकर चुनावी फुटबॉल में बीजेपी को दोनों पांव पर खड़े होकर चुनौती न दे पाने की टीज भले ही ममता बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही हों, लेकिन चुनावी सभा में जनता की तरफ बॉल उछालकर वो ये इशारा कर रही हैं कि भले ही वो व्हीलचेयर पर हैं, लेकिन उनकी तरफ से अब ये खेल जनता खेलेगी। क्या बॉल खेले? पाए चोट आए तो क्या है, हाथ में मरे, ठीक है, आप लोग बोलो खेला होवे। चुनाव में सब कुछ चलता है, यहाँ एक चोट भी वोट ले आती है और ममता की कोशिश यही है। लेकिन दीदी के लिए जंग आसान नहीं है, क्योंकि जनता को समझने और समझाने में माहिर पीएम मोदी अब बंगाल में बीजेपी की कमान थाम चुके हैं। पीएम मोदी के दीदी वाले भाषण पर टीएमसी को एतराज था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बस दीदी के साथ आदरणीय लगा दिया। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे जनता जनार्दन का चेहरा देख करके पता चलता है कि हवा का रुख क्या है। यही तो ईश्वर का अवतार है। इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी जी हाँ, 3 दौर के चुनाव हो चुके हैं, अभी 5 दौर का चुनाव बाकी है। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी और तृणमूल ने अपने हमलों की धार तेज कर ली है। ममता रैलियों में खुलकर बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं। तुम्हारे যদি এতই ভালো হয় ইলেকশন কমিশনের সেন্ট্রাল ফোর্সেস, তাহলে বলো তোমাদের আন্ডারে কেন 7-8টা মার্ডার হয়ে গেল? 3টে ফেজ ইলেকশন চলাকালীন 7-8টা মার্ডার হয়েছে। আমার তৃণমূল কংগ্রেসের 4 জন মার্ডার হয়েছে। कोई पंचायतेও তো এত হয়নি। তোমরা তো পঞ্চায়েত নিয়েও গালি দাও।
আর আজকে তোমাদের জন্য বিজেপির গুন্ডারা বাইরে থেকে এসে গুন্ডামি করছে, टॉर्चर করছে। ममता ने आरोप लगाया तो रैली के जरिए ही मोदी ने आरोपों का जवाब भी दे दिया। जो बात आप बोल रही, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते। यही नहीं, गलत बांग्ला बोलने पर ममता के तंज का जवाब भी मोदी ने अपने ही अंदाज में दिया। जब मैंने दीदी को बांग्ला भाषा में जन्मदिन की बधाई दी तो उन्होंने मुझे गुजराती में जवाब दिया और मुझे इतना अच्छा लगा। मैं जहां जाता हूं वहां की स्थानीय भाषा में 1-2 वाक्य बोलने का प्रयास जरूर करता हूं। ठीक है, उच्चारण की गलतियां होती हैं, अरे इसको तो प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन वो मेरे इस प्रयास पर भी भड़की हुई है। मोदी और ममता दोनों ही जमीनी नेता हैं। जनता का दिल जीतने की कला दोनों को बखूबी आती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की जनता के दिल में कौन अपनी जगह बना पाने में कामयाब होता है।